देश में कोरोना संक्रमण की सुनामी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पहली बार देश में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा नए केस आ गए। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पूरे महाराष्ट्र में एक दिन में करीब 61,700 नए कोरोना मरीज मिले। करीब 350 लोगों की मौत। राज्य में एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा। उद्धव सरकार की पाबंदी के ऐलान के बावजूद मुंबई की सड़कों पर भीड़ कम नहीं हुई है। अंधेरी स्टेशन के पास खाने पीने की दुकानों पर भीड़ की तस्वीरें पहले जैसी ही हैं। मुंबई की कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनस के घर लौटने वाले मजदूरों की लगातार भीड़ दिख रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ ही रही हैं। मुंबई के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के असर दिख रहे हैं। सिलेंडर सप्लाई करने वाले गोदामों पर भी खुद ही अब लोग पहुंच गए हैं। मुंबई के अस्पतालों में बेड्स बढ़ाने की कवायद में जुटी उद्धव सरकार। जसलोक, सिविल हिल्स, नेस्को कोविड सेंटर में 1700 से ज्यादा बेड्स बढ़ाने की तैयारी। कोरोना के चलते मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और T1 टर्मिनल बंद करने का फैसला लिया गया है। 21 अप्रैल से बंद रहेगा T1 टर्मिनल। सारे ऑपरेशन T2 टर्मिनल से होंगे। महाराष्ट्र के पुणे में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर हंगामा किया। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान। आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। केवल जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। केजरीवाल का दावा, अभी 5000 बेड्स उपलब्ध। कोरोना की वजह से मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट NET टला। रविवार को होनी थी परीक्षा। समीक्षा के बाद नई तारीख का ऐलान होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जानकारी दी। यूपी में लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद समेत 2000 से ज्यादा एक्टिव केस वाले 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय बदला गया। अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। यूपी में योगी सरकार की सख्ती। कोरोना मरीजों को भर्ती करने में टालमटोल करने वाले अस्पतालों पर केस दर्ज होगा। ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर पाबंदी। बढ़ते संक्रमण के चलते यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टली। 20 मई के बाद नई तारीख का ऐलान होगा। यूपी में 12वीं तक की सभी स्कूल भी 15 मई तक बंद रहेंगे। गुजरात में भी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। पहली से 9वीं और 11वीं के छात्रों को बगैर परीक्षा अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर लखनऊ PGI में बेड अलॉट कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर एडमिट भी किए जा सकते हैं। कोरोना से संक्रमित हैं सीएम योगी। MP के सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह अब पॉजिटिव हो गए हैं। शिवराज सिंह ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना पर शिवराज के मंत्री प्रेम सिंह पटेल का बेतुका बयान। बोले, ऐसे उम्र के बाद सभी को मरना है। सीहोर में दूसरे मंत्री विश्वास सारंग के सामने उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। एक बार फिर पर्यटन उद्योग पर कोरोना की मार। ताजमहल, लाल किला समेत ASI के तहत आने वाले देश भर के सारे ऐतिहासिक स्थल और म्यूजियम बंद रहेंगे। कोरोना के खतरे के चलते निरंजनी और आनंद अखाड़े का बड़ा फैसला। 17 अप्रैल को कुंभ समाप्ति का ऐलान किया। सभी अखाड़ा परिषदों को लेना होगा अंतिम निर्णय। 5 दिन में कुंभ और बॉर्डर क्षेत्र में 1500 से ज्यादा संक्रमित मिले। पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और यूपी में हिमाचल आने वालों पर सख्ती। राज्य में आने वालों को अब दिखानी होगी 72 घंटे के अंदर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में कोरोना खतरे के बीच भी गोबर का त्योहार मना। भीड़ ने एक दूसरे पर उपले फेंके। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी। दिल्ली के LNJP अस्पताल के डायरेक्टर सुरेश कुमार का बड़ा बयान। बोले, इस बार युवाओं, बच्चों और गर्भवतियों पर कोरोना का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। गुजरात के सूरत में कोरोना से 14 दिन के नवजात की बच्ची की मौत। किडनी तक संक्रमण फैल गया था। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ावा देने का अनोखा प्रयास। प्राइवेट लैब के साथ ड्राइव थ्रू से कोविड टेस्टिंग। कार में बैठे बैठे RT-PCR टेस्ट हो जाएगा। कोरोना की दवा रेमडेसिविर की किल्लत के बीच इंजेक्शन की कालाबाजारी भी शुरू। कानपुर में 250 इंजेक्शन के साथ 3 संदिग्ध गिरफ्तार। महंगे दाम पर बेचने की फिराक में थे आरोपी।
जयपुर से वैक्सीन चोरी पर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का बड़ा बयान, कहा वैक्सीन चोरी के मामले में दोषियों के खिलाफ करेंगे सख्त कार्रवाई। देश में टीका उत्सव अभियान के दौरान करीब 1 करोड़ 29 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। देश भर में अब तक 11 करोड़ 44 लाख को टीका लगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।